एंट्री टेस्ट का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उन पे डिस्कशन करते हैं और ये वो एमसीक्यूज हैं जो आपके प्रीवियस एनएमडीकेट में ईटा में ऑलरेडी आ चुके हैं। सो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको मुख्तलिफ वैल्यूज दी हुई हैं, 10 ग्राम ऑफ NO2, 10 ग्राम ऑफ N2O5, 10 ग्राम ऑफ N2O, 10 ग्राम ऑफ NO। हमें यहाँ पे जो आंसर दिया उसमें मैथ दिया हुआ है और हमसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि इनमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके पास होंगे। सो अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आए, जब हमें मैथ देकर मॉलिक्यूल पूछे तो सबसे पहला तरीकाकार आपने ये देखना है, याद रखें अगर आपके पास मॉलिक्यूल उस वक्त ज्यादा होंगे या उसमें उस सबसेट में ज्यादा होंगे जिसमें मोल ज्यादा होंगे। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोल से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, मोल ज्यादा होंगे तो मतलब मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। अब हमने ये देखना है कि इनमें मोल किसके ज्यादा हैं, तो यहाँ पे चूंकि हमें मैथ्स गिवन है, मैथ्स और मोलर मैथ्स फार्मूला यूज होगा। अब मैथ्स आप देखें, गिवन मैथ्स फिक्स है, सबके लिए क्या है 10 ग्राम है, मैथ्स सबके लिए क्या बेटा 10 ग्राम। अब हमने क्या करना है, मोलर मैथ्स पे गौर करना है। इसका मतलब ये अगर मैथ्स कांस्टेंट है तो जिसका मॉलिक्यूलर मैथ्स या मोलर मैथ्स जिसका कम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसके मोल ज्यादा होंगे और जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे लाइटर सबसेट की पहचान करनी है जिसका मोलर मैथ्स सबसे कम है। तो इनमें सबसे कम मोलर मैथ्स किसका होगा, NO का होगा, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम है। इधर 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन का एटम है, इधर 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन और यहाँ पे आप लोग देखें 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो सबसे जो कम मोलर मैथ्स होगा वो NO का होगा। तो 10 ग्राम ऑफ NO में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं कि इसके मॉलिक्यूल बताएं कि मॉलिक्यूल कितने ज्यादा होंगे या कितने मॉलिक्यूल इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। आपको आंसर ऑप्शन में दे रहे हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 यानी एवोगाड्रो नंबर, या फिर 10 बाय 10/22.414 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, या फिर 22.414 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, या फिर फोर्थ ऑप्शन 22.414 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं। जब हमें वॉल्यूम देकर हमसे मास पूछे तो या मॉलिक्यूल पूछे वॉल्यूम देकर, तो आपने क्या करना है, देखें याद रखें आप लोगों के पास 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोगों के पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब के अंदर एवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल होते हैं। तो 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने होंगे, 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर एवोगाड्रो नंबर बाय मोलर वॉल्यूम यानी 22.414 पे डिवाइड करेंगे। तो अब आपको गिवन वॉल्यूम जो गिवन है दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर बाय 22.414 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आप लोगों के पास ट्रू ऑप्शन आंसर होगा। तो लास्ट वन हमारे पास जो है वो ट्रू आंसर है। इस एमसीक्यूज में हमने ये सीखा कि अगर हमें किसी भी सबस्टेंस के 1 डेसीमीटर क्यूब में पूछे कि कितना वॉल्यूम आ रहा है, तो हमने 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए उसका जो मोलर वॉल्यूम है उसको हमने डिवाइड करना है उसके एवोगाड्रो नंबर पे। अब फिर हमें जो भी गिवन वॉल्यूम होगा आप उसके साथ मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास इस वक्त जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई हो रहा है। एमसीक्यू नंबर थर्ड, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। आपको 18 ग्राम ग्लूकोज के अंदर पूछ रहा है कि कितने कार्बन के एटम मौजूद होंगे। एवोगाड्रो नंबर जितने होंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 जितने होंगे, 6.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होंगे, या 6.3
3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 होंगे। तो ये आप लोगों से पूछ रहा है। अब यहाँ पे बेटा अगर इसकी कैलकुलेशन पे हम आए, देखिए अगर आप मॉलिक्यूल फाइंड करना चाहते हैं यानी नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो गिवन मास है उसको मोलर मास पे डिवाइड करके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास होता है। अब जो कि मोल को मैंने इन टर्म ऑफ मास कोड करना है, मास इन ग्राम ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। लेकिन यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल नहीं फाइंड करनी, हमें नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं कार्बन के। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 6 एटम एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं बेटा उनको आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी यहाँ पे जो मेरे पास मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है उसको मैं 6 के साथ जो कि कार्बन की एटॉमिसिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो वैल्यू अगर हम पुट करें 6 मल्टीप्लाई विद 18 जो कि हमें गिवन मास था डिवाइडेड बाय 180 जो कि मोलर मास है ग्लूकोज का मल्टीप्लाई विद एवोगाड्रो नंबर। तो सारी कैलकुलेशन के बाद आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ऑप्शन सी आपका दुरुस्त माना जाएगा। उसके बाद बेटा फोर्थ एमसीक्यूज है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई, किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो याद रखें किसी भी गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये आप लोगों के पास एग्जैक्ट आंसर होगा। अब इसमें जो कंफ्यूजन वाली बात हो सकती है वो डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है। तो याद रखें 22.414 डेसीमीटर क्यूब आपने सिलेक्ट करना है। एमसीक्यू नंबर 5 है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, O2 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। एवोगाड्रो नंबर बाय 32 बाय एवोगाड्रो नंबर 32 0.32। तो बेटा हम जानते हैं किसी भी चीज के जो एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल होते हैं उनका मास मोलर मास के बराबर होता है। यहाँ पे चूंकि O2 है तो O2 का मोलर मास 32 ग्राम है और इसके यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम 32 ग्राम के बराबर होंगे। तो एक एटम किसके बराबर होगा या एक मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 जो है वो किसके बराबर होगा। तो आप 32 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे जनरल एक बात सीखी, यहाँ पे जो हमारे पास 2 ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी होगा। लेकिन इस एमसीक्यूज में हमने ये बात सीखी है कि अगर हमें एक मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा हो किसी भी जगह पे तो आपने क्या करना है, जो वो सबसेस होगी उसके मोलर मास को आपने एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन H2 होता तो हम 2 को एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड कर लेते। यहाँ पे अगर N2 होता तो हम क्या करते 28 को डिवाइड कर लेते एवोगाड्रो नंबर पे। यहाँ पे अगर ग्लूकोज होता तो 180 को हम एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड कर देते। ये हमने एक जनरल बात सीखी है। दैट्स ऑल बच्चों। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक एमसीक्यूज के लिए नेक्स्ट लेक्चर का इंशाल्लाह वेट करेंगे। अपना और अपनों को बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।